बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर ये बिल्कुल आखिरी ईद होने जा रही है। जिस तरीके से इमरान खान की अटियाला जेल के अंदर ये आखिरी ईद होने जा रही है और उसके बाद इमरान खान ईद बाहर गुजारेगा, क्योंकि इमरान खान ये तकरीबन कोई 5वीं से 6ठी ईद जेल के अंदर करने जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर शहबाज शरीफ ये पिछले तकरीबन कोई 8वीं से 10वीं ईद वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर करने जा रहा है। इमरान खान के जाने के बाद रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद शहबाज शरीफ अभी तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर मौजूद है। ये बिल्कुल आखिरी ईद होने जा रही है। क्यों? उसके पीछे जो रीज़न है, उसके पीछे जो तमाम की तमाम सूरत हाल है, बड़ी वाज़ेह हो चुकी है और ये अब नामुमकिन हो चुका है ज़्यादा देर तक शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर है ना। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल दोनों लेवल के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो सूरत हाल बन चुकी है वो बड़ी ख़तरनाक है। बड़ी डेंजरस किस्म की सूरत हाल शहबाज शरीफ के लिए, इनके इत्तेहादी जमातों के लिए। 2-3 उसके पीछे वजूहात हैं, मुहरकात हैं, बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। नंबर 1, अवाम के अंदर जो गुस्सा है वो इस वक्त आसमान पर है और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है, सबसे बड़ा जो इस हवाले से आप समझें कि बड़ा जो मामला होता है वो ये कि अवाम के सपोर्ट किस तरफ है। अवाम के सपोर्ट के आपके साथ है, गवर्नमेंट के साथ है, हुकूमत के साथ है। और ये पाकिस्तान की तारीख इस बात को बिल्कुल साबित करती है कि जब भी 1 साल 2 साल गवर्नमेंट को दिया जाता है, हुकूमत को दिया जाता है, तो अचानक से फिर गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है, बरतरफ कर दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है, तो अवाम नए आने वाले सरबराह को वेलकम करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये पहली बार हुआ जब इमरान खान को निकाला गया, तो अवाम इमरान खान के हक़ में खड़ी हुई, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ खड़ी हुई। वो दिन और आज का दिन, अवाम उस दिन से लेकर आज तक शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ है और अवाम की नफ़रत में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया जो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस। इतनी ख़राब कारकर्दगी, इतनी पुअर किस्म की परफॉर्मेंस उसने अवाम की नफ़रत के अंदर, गुस्से के अंदर इजाफ़ा कर दिया है। और अवाम को अब अंदाज़ा हो गया है कि ये हमारे लिए रहमत का बाइस नहीं बने, हमारे लिए रिलीफ़ का बाइस नहीं बने, बल्कि हमारे लिए ज़हमत का, तकलीफ़ का और अज़ाब का बाइस बने हैं। ये अब अवाम को पता चल गया। उसमें आपको पता ही पिछले महीने से जो इन लोगों ने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा, महंगाई में इजाफ़ा, बेरोज़गारी में इजाफ़ा, फिर डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इनकी जो ख़राब कारकर्दगी है उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर दबाव, और इंटरनेशनली कोई मुल्क इनके साथ ताउन करने को, ट्रेड करने को, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। ऊपर से अब हर मुल्क को अपनी बड़ी बढ़ गई है। इस क्राइसिस के बाद जो ईरान इसराइल वाला, अमेरिका वाला क्राइसिस आया है, इस क्राइसिस के बाद तो आप भूल जाएं अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के कोई मुल्क किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। हर मुल्क को अपनी पड़ गई है। 20-25 साल अब मज़ीद लगेंगे मुल्कों को अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने में। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी जंग से पहले क्राइसिस के अंदर था, तो ये मज़ीद क्राइसिस के अंदर चला गया। इस वजह से ये गवर्नमेंट को तो लेके बैठ जाएगा, लेकिन अवाम के अंदर जो गुस्सा, नफ़रत और जो कीमतों में इजाफ़ा किया उसकी वजह से, और आगे भी कीमतों में इजाफ़ा, उसकी वजह से अवाम के अंदर जो नफ़रत बढ़नी है उसको सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत है, उसको लीडरशिप की ज़रूरत है, उसको डायरेक्शन की ज़रूरत है। और इमरान खान और PTI इस हवाले से तैयारी करके रखे। इनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इनको पक्की पकाई जो चीज़ मिलनी थी। देखिए PTI, अगर थोड़ी सी PTI की बात करें, ये PTI ने जिस तरीके से अदलिया के महाज के ऊपर जंग लड़नी थी, नहीं लड़ी। अवामी मैदान में जिस तरीके से जंग लड़नी थी, नहीं लड़ी। पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर जो मुकदमा रखना था सही तरीके से नहीं रखा। PTI ने जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुकदमा रखा था, मामला रखना था, नहीं रखा। तो ये PTI का भी एक बहुत बड़ा फेलियर, PTI की भी एक बहुत बड़ी नाकामी, PTI की भी इस हवाले से बड़ी पुअर किस्म की कारकर्दगी रही है बतौर अपोजिशन। जो ये काम कर सकते थे, इतने मौके मिले इनको, इतने मौके मिले, लेकिन एक भी मौके को सही तरीके से ये कैपिटलाइज इस्तेमाल नहीं कर सके। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नाकामी PTI की यहाँ पर नज़र आती है। ईद के बाद अब इनके पास ये लास्ट चांस है, लास्ट मौका है।
अब अगर इस सूरत हाल को ये लोग अपने हक में इस्तेमाल ना कर सके, कैपिटलाइज ना कर सके, और इन लोगों ने अगर यहाँ से भी फ़ायदा हासिल ना किया और इमरान खान को रहा ना करवा सके और इस गवर्नमेंट को घर ना बेच सके, तो फिर आप भूल जाएंगे इमरान खान कभी बाहर आ सकेगा, पीटीआई को कभी रिलीफ मिल सकेगा और ये गवर्नमेंट का खात्मा हो सकेगा। फिर आप भूल जाएं, फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये इनके पास एक लास्ट चांस है। अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी तंग आना शुरू हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट की जानब से भी सिग्नल आना शुरू हो गए हैं और इन्होंने ख़ुद भी इस तरह के काम किए हैं जिसकी वजह से बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि अब चीज़ें इनके हक़ में नहीं होने वाली। सऊदी अरब और अमेरिका के साथ जो इनका धोखा है वो एक्सपोज हो जाना है, क्योंकि ये उनके साथ चालाकी, अयारी, मकारी करके, मुनाफ़िक़त करके ये कर सकते हैं कि हमने ईरान का साथ नहीं देना, ईरान के ख़िलाफ़ नहीं जाना और हमने सऊदी अरब या अमेरिका का साथ नहीं देना। ये यहाँ पर मकारी, अयारी करके किसी तरह से मामले को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये ईरान के ख़िलाफ़ जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे। अगर ये सऊदी अरब, अमेरिका का साथ देते हैं तो अब ये फंस आएंगे। तो न्यूट्रल होने की वजह से ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का जो कहर है वो आने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि उसके साथ जो वादा किया जाता है अगर पूरा ना किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवर्नमेंट को उड़ा देगा। तो ईरान के ऊपर अमेरिका, सऊदी अरब को सपोर्ट चाहिए, जो कि शहबाज शरीफ एक मौके पर उनसे वादा करके आ गया। लेकिन यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि हमने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी भांस खोला, ईरान के ख़िलाफ़ अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पर यहाँ जो फॉल्ट लाइन है शिया सुन्नी मामलात की, वो बड़ी डेंजरस है। तो ये तमाम फैक्टर्स, एलिमेंट को अगर इकट्ठा किया जाए, कोमुलेट किया जाए, तो ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है। उधर गवर्नमेंट ने क्या काम किया? गवर्नमेंट ने आखिरी जो एक बहुत ही आप समझें कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, ख़ुद इन्होंने ये अपने साथ एक जुल्म किया और ये हवास बाख्ता हो गए, पागलपन का शिकार हो गए। इनको आइडिया नहीं, इन्हें अंदाज़ा नहीं जो इन्होंने काम किया उसकी वजह से इनके साथ क्या होने वाली है। इन्होंने हरकत ये की है, काम ये किया है कि इन्होंने अपने एक इत्तेहादी को, जिसके पास तकरीबन कोई 25 से 30 सीटों का नंबर मौजूद है, उनको नाराज़ कर दिया और उनके गवर्नर को, यानी कि एमक्यूएम के गवर्नर को, कामरान तसौरी को हटा दिया। ये इन्होंने ख़ुद ही बुनियाद रख दी है अपने ख़िलाफ़। और इत्तेहादी जमातों का इस तरह से नाराज़ होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलादगी का ऐलान करना, वो गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स, एलिमेंट को इकट्ठा किया जाए तो इससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि अब गवर्नमेंट जो है बुरी तरह से फंस चुकी है। शहबाज शरीफ के पास आखिरी ऑप्शन है इमरान खान से माफ़ी मांगने की। अगर ये कर लेता है तो बचत हो सकती है, अगर ये नहीं करता तो बचत के चांसेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं।